नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। माहम के तो सारी चीज़ें उलट हो जाती है, माहम की सल्तनत पलट जाती है, क्योंकि जो औलाद शफक की तरफ से तोहफा बनकर माहम को मिली थी वो अपनी लापरवाही की वजह से आखिरकार माहम ने गंवा दी। और डॉक्टर बैड न्यूज़ सुना देते हैं और ज़ारून से कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम माफ़ी चाहते हैं, आपके बच्चे को हम जो है बचा नहीं पाए, ज़ैन इस दुनिया में ना रहा। अब तो माहम की सारी दुनिया पलट जाती है। माहम को यकीन हो जाता है कि जिसके सहारे ज़ारून और मेरा रिश्ता मजबूत हुआ था वो ही ना रहा तो मेरा रिश्ता चलेगा कैसे। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ज़ारून को डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो है इसकी माँ को लाना होगा, इसकी माँ यहाँ पर आएगी तो हो सकता है उनका ब्लड ग्रुप मैच हो जाए और बच्चे को ब्लड मिलने के बाद हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। ये बात सुनकर ज़ारून कहता है कि मेरा चेक कर लें, लेकिन ज़ारून का मैच नहीं होता, ना माहम का मैच होता है। ज़ारून को मजबूरन शफक के कदमों में झुकना पड़ता है। वही शफक जिसको ज़ारून ने घटिया इल्ज़ामात लगाकर घर से निकाला था और यही कहा था कि तुम्हारे लिए अब मेरे दिल में वो मोहब्बत नहीं रही जो पहले थी। तो शफक वो भी गुस्से में चली जाती है और खुद से यही वादा करती है कि ज़ारून आए चाहे मेरे पाँव में अब नाक रगड़ेगा तो भी मैं ज़ारून को माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पाक दामन पर उसने इतने बड़े कीचड़ उछाली है, मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो अब मैं कैसे उसको माफ़ कर सकती हूँ और उसको माफ़ करने के बाद उस घर में दाखिल हो सकती हूँ। शफक अपने वादे निभा रही होती है, ज़ारून अपने, लेकिन इस वक्त दोनों की जान ज़ैन में अटकी हुई है। शफक जिसको सिवाय इल्हाम के कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है ज़ैन के साथ, लेकिन ज़ारून अपनी आंखों से सारी हालात देख रहा है। तो ज़ारून कैसे अपनी औलाद को तड़पता हुआ देख सकता है। वो अपनी गाड़ी फौरन से निकालता है और शफक की तरफ निकल पड़ता है। शफक के घर पहुंचकर उसको पता चलता है कि शफक तो वहां पर मौजूद ही नहीं है, शफक चली गई है, क्योंकि शफक भी हॉस्पिटल में है। वो पहले से मां बनने वाली थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई है, हॉस्पिटल में अचानक से एडमिट करना पड़ा है। ज़ारून हॉस्पिटल का पूछता है, लेकिन ज़ारून को किसी हॉस्पिटल का ठीक से पता नहीं चल रहा होता कि आखिर किस हॉस्पिटल में है शफक। सारी सिटी की हॉस्पिटल छान मारता है ज़ारून, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में से तो शफक का कुछ अता पता नहीं चलता। कुछ हॉस्पिटल में से शफक नाम मिलता भी है तो वहां पर वो शफक नहीं होती जो ज़ारून को चाहिए थी। अब ज़ारून आखिरकार उस हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पर शफक मौजूद होती है। ज़ारून शफक कहकर जब पूछता है तो वो कहते हैं कि वो पेशेंट अंदर है। ज़ारून मिलने के लिए जाता है, पहले तो डॉक्टर रोकते हैं, लेकिन फिर ज़ारून कहता है कि मैं उसका मियाँ हूँ, उससे मेरा मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर जाने देते हैं ज़ारून को और ज़ारून जो वो भागते हुए जाता है। ज़ारून भागते हुए जब पहुंचता है तो क्या देखता है कि शफक खुद जो है तड़प रही है। ज़ारून के पहुंचते ही ज़ारून जब चिल्लाता है, शफक को जगाने की कोशिश करता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि पागल हो गए हैं आप, अपनी बीवी को कैसे जगा रहे। तो वो कहता है कि इस वक्त इसकी जान खतरे में है या फिर नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी अब जान का टुकड़ा अब जिससे छिनने वाला है, इसके लिए इसको जगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शफक को उसी वक्त होश आ जाता है। ज़ारून को देखकर शफक अपना मुंह मोड़ने लग जाती है और ज़ारून से कोई बात नहीं कर रही होती। तो ज़ारून शफक की तरफ देखता है और कहता है कि एक बार मेरी आंखों में देखो, मुझसे बात करो। शफक कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो ज़ारून कहता है कि बात तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि मैं मजबूर हूँ इस वक्त, और जो मेरी मजबूरी है वही तुम्हारी मजबूरी है। अगर आज तुमने मेरी तरफ ना देखा, मेरी बात ना सुनी, तो तुम बाद में पछताओगी। शफक यहाँ पर शफक आखिरकार मुड़कर देख ही लेती है और ज़ारून से पूछ ही लेती है कि क्या हो गया, कौन सी क़यामत आ गई है कि आपको मेरी फ़िक्र हो गई, क्या आप मुझसे हाल पूछने आ गई। ये बात सुनकर ज़ारून कहता है कि शफक नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी बैड न्यूज़ देने आया हूँ। अब तुम्हारे ही हाथ में है हमारी औलाद की जान बचाना। ये बात सुनकर शफक कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या हुआ है ज़ैन को, मुझे सही सही बताओ। तो ज़ारून कहता है कि ज़ैन हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कुछ मेडिसिन गलत दिए जा रहे थे जिसकी वजह से उसको जो है इन्फेक्शन हो गया है और उसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि उसको ब्लड चाहिए, तो मैं ब्लड लेने आया हूँ तुमसे क्योंकि मेरा मैच नहीं हुआ। तो शफक कहती है कि अब मैं उस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, मैंने अपने बच्चे को ख़त्म कर लिया उसी दिन जिस दिन मैं ये तुम्हारा घर छोड़कर चली गई थी। ये बात सुनकर यहाँ पर ज़ारून कहता है कि नहीं शफक, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती हो, तुमने अपनी ही कोख से उस बच्चे को जन्म दिया है, जैसे आज इस कोख में अपने बच्चे को पाल रही हो वैसे ही ज़ैन को भी तुमने पाला है। तो शफक कहती है कि मैंने माहम के हवाले कर दिया था, अब से वही उसकी माँ है,
कुछ करे ना करे तो ज़ारुन कहता है कि माँ ना ऐसे ही इंसानियत के नाते चलो, अरेंजमेंट करने में मुझे बहुत देर हो रही थी इसलिए अर्जेंट तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम्हें नहीं पता कितनी हॉस्पिटल्स को मैंने छान मारा है, तब जाकर तुम मिली हो। ज़ारुन हाथ जोड़ता है, रोता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी अपनी हालत ठीक नहीं, ये किसी को ब्लड देने के काबिल नहीं है। तो शफक कहते हैं कि ये हाथ जोड़ने तभी तरस खाकर इनकी बात मान रही हूँ, वरना तो अब मैं भी पत्थर की बन चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब